नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं पाम सिटी में। जैसा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, किसी भी समय चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाएगी। चुनाव में युवाओं व स्थानीय लोगों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह सब बेहतर जानते हैं। इसी को देखते हुए दैनिक जागरण आईनेक्स की ओर से एक अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग युवाओं व गलियों में जाकर उनसे उनके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रहेंगे इस बार आपके चुनाव में मुद्दे? शिक्षा को लेकर, और अपने क्या कहते हैं सड़कें वगैरह यहाँ पे बहुत टूटी हुई हैं, और विकास के नाम पे बहुत सारी सड़कें टूटी हैं जिसमें लोग जाते हैं और फंस जाते हैं और घंटों जाम में खड़े रहते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। आपका नाम? पूजा नंदा। पूजा जी, आपको क्या लगता है कि जैसे हर चीज़ अब ऑनलाइन हो चुकी है, शॉपिंग से लेकर आप सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो क्या वोटिंग का राइट भी ऑनलाइन होना चाहिए? वैसे तो ऑनलाइन ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि फेक वोटिंग भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ हर युवा को, हर भारतीय को वहाँ पहुँच के अपना वोटिंग अधिकार जरूर करना चाहिए और वोट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल। आपका नाम? ऋतु अग्रवाल। क्या हर मतदाता के लिए वोटिंग अनिवार्य की जानी चाहिए? ज़रूर करिए की जानी चाहिए, क्योंकि जब हमें सरकार पूरी फैसिलिटी देती है तो हमें मतदान भी करना चाहिए जाकर। क्या यूथ के लिए राम मंदिर इस बार मुद्दा रहेगा? रहना चाहिए, क्योंकि अगर राम मंदिर होगा उससे काफ़ी यूथ को संस्कार मिलेंगे, जिससे गर्ल्स के प्रति इज्जत भी हो गई, और एक परिवार को कैसा माहौल देना चाहिए उसके लिए राम जी से बेटर तो कोई है नहीं। क्या आपको लगता है कि सरकार के जो खाली पद हैं उसमें उसको भरने के लिए कोई टाइमलाइन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार के जितने भी खाली पद हैं उसे भरने के लिए ज़रूर टाइमलाइन होनी चाहिए। और लेडीज़ भी अब बहुत कम हो चुकी हैं। आप देख रहे होंगे कई पदों पे अब लेडीज़ बहुत कम है, तो वो भी आगे आनी चाहिए। और सरकार को जैसे जो भी कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं उसे एजुकेटेड भी होना चाहिए। उसकी एजुकेशन को एक करना चाहिए, बेसिक होनी चाहिए एजुकेशन। एटलीस्ट वो ग्रेजुएट तो हो ही हो। एजुकेशन क्वालिटी से आप कितने संतुष्ट हैं? अगर आपको मौका मिले तो आप इसमें क्या बदलाव चाहेंगे? सबसे पहले तो जैसे हम अगर बोलते हैं जो हायर सेकेंडरी तक एजुकेशन है ठीक चल रही है, लेकिन इसके बाद जो कोर्सेज़ वगैरह जैसे आ गए हैं आज की तारीख में, इतनी ज़्यादा फीस आ गई है कि आम जो परिवार है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। मेडिकल को देखो 1-1 करोड़ तक पहुंच गया है, या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो 50 लाख 70 लाख इस तरीके से, मतलब जो है प्राइस इतने ज़्यादा हाइक होते जा रहे हैं हर इसके क्या कहते हैं आपका एजुकेशन के या कोई कोर्सेज़ के। इसके ऊपर सरकार को कोई ना कोई अंकुश लगाना चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर आज का युवा क्या सोचता है? इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्या कहना है, किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है? जागरूकता बढ़ा के किया जा सकता है। आजकल इतना सारा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, तो हम सबको मतलब जागरूक कर सकते हैं। जो मतलब क्या बोलते हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं वो भी यूथ में आते हैं, उनको हम उनके प्रति उनको जागरूक कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार तो आजकल हर जगह ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। डेमोक्रेटिक इंडिया तो है, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट फिर भी अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। और तो सबसे ज़्यादा जो पिसता है बीच में वो मिडिल क्लास है, ना तो वो आगे का अफोर्ड कर पाता है ना वो पीछे का। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है जो फेस करता है, क्योंकि गरीब की सरकार मदद कर देती है, अमीर और वो कर लेता है, लेकिन जो GST जो टैक्स है वो हर चीज़, वो सब चीज़ किसको वो करना पड़ता है? मिडिल क्लास को। तो भ्रष्टाचार तो हर जगह है, डेमोक्रेटिक इंडिया भी हर जगह है। तो चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल से 18 साल की जानी चाहिए? नहीं, 25 साल से 21 साल तक कर देंगे, पर 18 इस बहुत नीचे है। मतलब 21 साल में मतलब डेवलप हो जाता है, सोचने की काफ़ी सारी उसकी जो मेंटालिटी है वो डेवलप हो जाती है। तो 18 तो कम है, बट 21 तो होनी चाहिए कि मतलब यूथ की थिंकिंग अलग होती है, तो इसलिए मतलब 18 तो कम है, बट एक 21 तक तो होनी चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से वो 25 साल ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक डेवलपिंग एज होती है जिसमें मतलब हमारा खुद की थिंकिंग जो होती है वो डेवलप होती है। हम एकदम से अपने लिए पहले वो करें कि करियर में क्या करना है, वो थिंकिंग बनाएं, तब जाके हम देश को सुधारेंगे। पहले खुद को सुधारें फिर देश को सुधारें, क्योंकि सुधार का यही रहता है कि हम जब तक अपने अंदर सुधार नहीं कर पाएंगे तब तक हम दूसरों को कैसे सुधारेंगे। सांसद से जो अभी लोकसभा चुनाव होंगे उसमें आप अपने सांसद से क्या उम्मीदें करते हैं? क्या करना चाहिए उसने?
उनसे जैसे कि अभी तो सब हाईवे इनके बन रहे हैं, वो बेटर है बहुत। हमारा हम जहाँ पे भी जर्नी करते हैं हाईवे से तो इजीली जल्दी हम पहुँच जाते हैं वहाँ, वो सब बेटर कर रहे हैं। बस जो अपनी सोसाइटी लोकल जो रोड्स हैं वो सब अभी इनको बनानी चाहिए, क्योंकि जाम यहाँ ट्रैफिक बहुत लगता है लोकल में। हाईवे बहुत बेटर है, वो बन रहा है। पर हमारे जो लोकेलिटी है जहाँ हमने लोकल अप डाउन रेगुलर करना होता है, वहाँ सड़कें सारी टूटी हुई हैं, वहाँ ट्रैफिक बहुत लगता है। वहाँ उसमें कुछ सुधार, फ्लाईओवर्स वगैरह ये सब चीज़ें उनको करनी चाहिए।